कपट तो फिर कपट होता है ना भांजे। फिर रणभूमि संभाल भांजे। दोस्तों, शोबिस इंडस्ट्री पर इन दिनों दुख के बादल मंडरा रहे हैं। एक के बाद एक अब तक कई सेलिब्रिटीज इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। 5 जून की सुबह एक और दुख भरी खबर मिली कि महाभारत सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाकर स्टारडम बटोरने वाले गूफी पेंटल जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। 5 जून की सुबह हार्ट फेल हो जाने के कारण इनकी डेथ हो गई। इनके निधन से पूरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, भांजे सहदेव, पांडवों ने किससे सावधान करना सीख लिया भला? युधिष्ठिर, अब क्या लगाओगे? बता दे दोस्तों कि हितेन पेंटल ने यानी गूफी पेंटल जी के भतीजे ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा था कि जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब उनकी हालत काफ़ी नाजुक थी, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है और वो खतरे से भी बाहर हैं। फिलहाल उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा है और एक बार जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो उन्हें घर भेज दिया जाएगा। बता दें दोस्तों कि गूफी पेंटल जी मुंबई के अंधेरी वेस्ट के बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती थे। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था तब टीना घई ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि गूफी पेंटल जी तकलीफ में हैं, उनकी जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना कीजिए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, 9 जून 2023 की सुबह हार्ट फेल होने के चलते वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1944 को पंजाब में हुआ था। गूफी पेंटल जी के एक छोटे भाई भी हैं जिनका नाम कंवरजीत पेंटल है। दरअसल दोस्तों, गूफी पेंटल जी फिल्मों में आने से पहले एक इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर भाई के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। एक्टिंग में किस्मत आजमाने के लिए गूफी पेंटल जी साल 1969 में मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद इन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की और साथ ही फिल्मों व टीवी सीरियलों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम पकड़ लिया। इसी बीच यानी साल 1975 में इनको पहली फिल्म मिली। उन्होंने रफू चक्कर से एक्टिंग डेब्यू किया। इसके बाद वो दिल लगी, देश परदेश, दावा, सुहाग और धूम जैसी फिल्मों में आए। लेकिन गूफी पेंटल जी को फिल्मों में मनचाही लोकप्रियता नहीं मिली। फिल्मों के साथ साथ ये टीवी सीरियलों में भी काम कर रहे थे। फिर 1988 में उन्हें बी आर चोपड़ा की सीरियल महाभारत में शकुनी मामा का किरदार मिला। इस किरदार ने गूफी पेंटल जी को घर घर मशहूर कर दिया। महाभारत पर और भी कई सीरियल बने दोस्तों। कई एक्टरों ने शकुनी मामा का रोल प्ले किया, लेकिन कोई भी एक्टर इस रोल में गूफी पेंटल जी को मात नहीं दे पाया। बता दें दोस्तों कि असली जिंदगी में भी लोग गूफी पेंटल जी को शकुनी मामा के नाम से ही जानते हैं। बहुत ही कम लोग जानते होंगे दोस्तों कि गूफी पेंटल जी फिल्मों में आने से पहले भारतीय सेना में थे। उस वक्त भारत की चीन से जंग चल रही थी। इस बारे में गूफी पेंटल जी ने दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था तो उस वक्त वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनका सपना हमेशा से आर्मी में जाने का था। गूफी पेंटल जी ने बताया था कि भारत चीन के युद्ध के दौरान इनके कॉलेज में आर्मी के लिए भर्तियां चल रही थी। जब वो आर्मी में भर्ती हुए तो पहली पोस्टिंग चीन के बॉर्डर पर हुई थी। गूफी पेंटल जी ने ये भी बताया था कि जब वो चीन के बॉर्डर पर थे तो वहाँ आपसी मनोरंजन के लिए रामलीला किया करते थे। उस रामलीला में गूफी पेंटल जी सीता का रोल किया करते थे और यहीं से इनकी एक्टिंग में दिलचस्पी जागने लगी थी और फिर वो मुंबई आ गए। यहाँ कुछ फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम करने के बाद इनको महाभारत में शकुनी मामा का रोल मिला। इन्होंने महाभारत के अन्य किरदारों के लिए भी कास्टिंग की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने खुद शकुनी मामा के रोल के लिए ऑडिशन लिया था। इन्होंने 3 अन्य लोगों को इस रोल के लिए चुना था, पर महाभारत के राइटर मासूम रजा ने गूफी पेंटल जी को ही शकुनी मामा का रोल करने के लिए कहा और इस तरह गूफी पेंटल जी शकुनी मामा बनकर हमेशा के लिए अमर हो गए। गूफी पेंटल जी के अगर परिवार के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम रेखा था। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम हैरी पेंटल है और वो भी एक एक्टर है।
गूफी पेंटल जी के भाई कंवरजीत पेंटल भी जाने माने एक्टर रहे हैं। इनके पिता गुरुचरण सिंह अपने ज़माने के जाने माने कैमरामैन थे। उनका दिल्ली में एक स्टूडियो भी था। पिता का सपना था कि बेटा इंजीनियर बने, इसीलिए गूफी पेंटल जी ने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। दोस्तों, गूफी पेंटल जी आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।